जगह पे होनी चाहिए आपको। अगर आपको किसी भी होली जगह पे दरबार पे ना हो। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर जावेद साहब? जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? डॉक्टर साहब जीशान बात कर रहा हूँ दुबई से। आगे भी कॉल मिली थी, वो सिग्नल डिस्टॉर्शन हो रही थी, उसकी वजह से ड्रॉप हो गई। लेकिन आपकी पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र जिसने आप तक पहुंचाया मुझे। जी आप पहली बार मेरे से बात हो रही है आपकी, ये नंबर सेव नहीं है मेरे पास। डॉक्टर साहब अभी इसी सेशन में कॉल किया थोड़ी देर पहले। हाँ नहीं, पहले तो कभी बात नहीं ना हुई। नहीं पहले बात नहीं हुई, आपकी वीडियोस वगैरह सुनता रहा हूँ, उस तरह वो फॉलो करता रहा हूँ। अभी आपको पहली दफा लाइव देख के वो फील इस तरह हो रहा है जैसे मैं पता नहीं कब से जानता हूँ आपको। जी हुक्म करें। मैं ढूंढ रहा था आपको, भटक रहा था, रहनुमा चाहिए, कुछ चाहिए जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ साईं, और मैं यही बता सकता हूँ इसको, वो अल्लाह आपके शारक से वाकई करीब है, आपके सांसों में है, आप सिर्फ उसे महसूस करें। वो एहसास की ज़ुबान में बात करता है, उस दर्द को महसूस करें। डॉक्टर बाबा मैं अभी हर तरफ से परेशानियों में, मुश्किलों में गिरा हुआ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ चीजें सीधी रहे। करबला वालों से ज्यादा तो नहीं मुसीबतें आई? जी करबला वालों से ज्यादा मुसीबतें तो नहीं आ गई? नहीं वो उनकी तो हाथ के बराबर भी नहीं है। तो बस फिर अगर वो नहीं घबराए तो आप क्यों घबरा रहे हैं? बस बाबा दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण दिखाए। अल्लाह खैर करेगा सही, अल्लाह खैर आपकी करेगा। सूरत में नजर आ रही है मुझे। आपने अभी दुआ की है? हमने अभी जो दुआ करवाई थी लाइव सेशन में जी, वो जो पहले खातून थी वो कैंसर वाली, उनके साथ जब करवाई है तब की थी। ये आपने की है ना, तो आप भी रोज रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कह के सो जाइएगा 1 हफ्ता, और सुबह दोपहर शाम 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहें, अल्लाह करीम खैर कर देंगे। ठीक है बाबा, रास्ते में बन जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है बाबा। आज से किसी का दिल ना दुखाना और सैयद की इज्जत करो। जी ठीक है बाबा। ठीक है बाबा एक चीज और समझा दें जी। मैंने बचपन में 3rd में था या 4th में था, एग्जैक्ट वो याद नहीं है, लेकिन 4थी से पहले की ही बात है। मैंने ख्वाब देखा था कि एक दरख्त के नीचे बैठा हूँ, एक कोई दरवेश है, वो आते हैं पास, वो कहते हैं कुछ खाने के लिए दो, तो मेरे पास 2 सेब होते हैं, एक सेब में उन्हें दे देता हूँ, उस एक सेब को वो लेके पहले चलते हैं, उसके बाद वापस पीछे मुड़ते हैं, मुझे एक बैग पकड़ाते हैं और बैग दे के वो कहते हैं कि इसमें जो है वो तुझे खुद ही पता चल जाएगा इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद बाबा ख्वाब में एकदम मंजर चेंज होता है और क़यामत का मंजर है, हशर लगा हुआ है, फाइल्स खुल रही हैं, सारा वो उस तरह का चीज। तो उसमें एक मेरी फैमिली का, मतलब मेरा बड़ा क्लोज रिलेटिव है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उसका, कि वो उसको अगर इस चीज का पता चले या किसी तरीके से महसूस हो जाए तो वो शायद किस सेंस में ले इस बात को, उसको डॉक्टर साहब कह दिया जाता है कि ये जहन्नम में जाएगा। मैं वो बैग खोलता हूँ, उसमें छोटे छोटे सुर्ख कलर के जिस तरह वो होते हैं ना, रूबीज होती है, जिस तरह वो पत्थर लाल जी लाल वो पड़े होते हैं। तो मैं जैसे ही उसको देखता हूँ मुझे एकदम पता चल जाता है कि ये इसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजने के लिए है। तो वो उसको पकड़ा देता हूँ कि ये पकड़ो, वो उसको पकड़ता है, पीछे से 2 और फरिश्ते आते हैं, वो आके पहले वालों को कहते हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस बंदे ने इधर नहीं जाना था, इसके लिए नया ऑर्डर ये है कि इसने उधर जाना है। तो मैं डॉक्टर साहब उधर थोड़ी ऊंची सी जगह होती है उस पर खड़ा हो जाता हूँ, जो जो नजर आ रहा होता है उसको वो रूपीज देनी शुरू कर देता हूँ कि ठीक है तुम जाओ, और वो क्लियर नजर आ रहा होता है और बड़ी खुशी से वो दे रहा होता हूँ कि यार सारे अल्लाह की मखलूक जो है इसका भला हो रहा है। जब अपनी बारी आती है और जिसको वो देता हूँ ना, उसका मतलब वो सवाल जवाब भी नहीं होते उससे, उसको डायरेक्ट भेज दिया जाता है कि ठीक है इसको दे। जी मैं सुन रहा हूँ, जारी रखें जी। तो डॉक्टर साहब जब अपनी बारी आती है ना, तो उस टाइम में देखता हूँ, पहले तो मुझे फील होता है जैसे बैग खाली हो गया, तो वो मेरी तरफ आ रहे होते हैं फरिश्ते, अब पता नहीं है क्या बनेगा, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं ना तो एकदम वो दिल में आता है, तो उसको झाड़ता हूँ तो एक उसमें से वो रूबी निकलता है, वो देख के हाथ पे रख के उनकी तरफ देख के, मतलब वो मुस्कुराता हूँ तो साथ ही आंख खुल गई। और उस टाइम से अब तक मैं इंटरनली इसकी वो ताबीर ढूंढ रहा हूँ कि ये क्या चीज थी या किस तरह था, लेकिन कुछ समझ नहीं आती उसकी। ड्यूटी करोगे? और
डॉक्टर साहब अल्लाह एक चीज और, माजरत एक चीज और, मेरा वाइफ है बहुत अच्छी है, वो भी डॉक्टर साहब एक चीज बोलती होती है, मैं वैसे 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, लेकिन किसी टाइम बैठे बैठे एकदम वो अल्लाह का होता है ना, और उसको याद करके रोने का बोझ तरह होता है कि मेरा अपना सांस रुकना शुरू हो जाता है। उसमें कोई वो दुआ नहीं हो रही होती कि मुझे ये दे दें या ये दे दें, सिर्फ मतलब उसको याद करके रोना है। रात को अगर डॉक्टर साहब अल्लाह को याद करने का वो हो गया तो वो बेचारी जनमाज से उठा के वापस लेके आती है कि तू किसी तरह रोते रोते सांस रुक जाएगा, तू मर जाएगा, डेथ हो जानी है ऐसी कंडीशन में। समझ नहीं आती इस दर्द को, इस तकलीफ को लेके किधर जाओ। कहीं भी नहीं जाना, इसको बांटो। आप लोगों को सूरह रहमान का मैसेज दिया करो और ये 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करवाया करो। यही वो लाल है जो आपके ज़ुम्मे है, आपके थैले में है, इसको बांटना शुरू करो। ये जो आँख के कतरे, जो आँख के अंदर मोती आता है उसकी याद में, ये वो लाल है। लोगों को अल्लाह से मिलवाया करो, लोगों को अल्लाह से जोड़ना शुरू करो, लोगों को ये दुआ करा दिया करो, ठीक है। उसमें अपने काम तुम्हारे वो बंदा आएगा जो तुम्हारे जाने के बाद कोई एक भी ऐसा जो इस मैसेज को आगे चलाता रहे, वो तुम्हारे हिस्से का रूबी होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ओके, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले